हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th वालों की बात करेंगे। क्लास 9th के जो सिलेबस है साइंस का उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्लास 9th के जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें फिजिक्स का कौन सा है, कहने का मतलब भौतिकी का कौन सा है, कौन सा रसायन का है, कौन सा जीव विज्ञान का है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो चैप्टर्स का ओवरव्यू है उसके बारे में भी जानेंगे, जिससे आपको पढ़ने में जो साइंस है, क्लास 9th का साइंस है, पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो क्या वो पीछे जो क्लासेस हैं उनसे आपसे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये बहुत टफ है, क्या ये आप पढ़ नहीं पाओगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 9 साइंस का वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपको चीजें देखनी है क्या क्या, जैसे कि आपको जो है एक चीज आपने देखा होगा, पिछले छोटे क्लासेस में आपने देखा होगा, ठोस से जब हम क्या करते हैं द्रव में बदलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है द्रव से गैस में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक सर्किल पता लगेगी, वहां पर ये सभी चीजें वहां पर आएंगी जब आप इस चीज को पढ़ोगे। और साथ ही साथ जो है आपको पदार्थ के बारे में सीखना को मिलेगा कि क्या पदार्थ क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में आते हैं तो आपको जो है पढ़ना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जो है विलयन, मिश्रण, ये सभी चीजों के बारे में आपको क्या करना है, देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए आपने जो है जितनी भी चीजें आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी हैं बहुत कुछ नहीं है सेकंड चैप्टर में भी, ठीक है। विलयन, मिश्रण, ये सभी चीजें तो बहुत छोटी क्लासेस से आप सीखते चले आ रहे हो, 6, 7, 8 से। उसके बाद आते हैं परमाणु तथा अणु के बारे में। तो आप जानते हो कि अगर एक हाइड्रोजन अगर आप लेते हो तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक परमाणु कहलाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, H2 कहलाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, परमाणु एवं अणु में आ जाएगा। और इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में सीखने को मिलेगा। और जो चीजें आप 10th और जो है 11th और 12th में रसायन विज्ञान के अंदर जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को सीखने के लिए आपको ये चीज जो है जरूर सीखना चाहिए। अगर आप ये चीज बेसिक चीजें नहीं सीखते हो तो आपको जो है बहुत दिक्कत आ सकती है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। उसके बाद है चौथा चैप्टर जो कि आता है परमाणु की संरचना। आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आप जानते होंगे, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा। बस वही जितनी भी बेसिक चीजें आप 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं सबका यहाँ पर एक कंबाइन कर दिया गया है, जिससे आप जो चीजें पीछे छूटी हुई थी अगर आप थोड़े बहुत उसमें नहीं सीख पाए हो, अगर यहाँ पर सीख लेते हो तो आपके 9th, 10th, 11th, 12th सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत इससे है नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। जीवन की मौलिक इकाइयों में सबसे पहला चीज आता है कि आप इसमें कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पादप सेल आता है और जो मनुष्य के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जानेंगे। फिर सेल के अंदर एक चीज होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें आप इसमें सीखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन सभी चीजों को सीख लेते हो तो आपको 10th में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर छठा जो चैप्टर आता है वो है ऊतक का। ऊतक में भी आपको ऊतक के प्रकार ये सारी चीजें देखना है, ठीक है। आप प्याज का सल्क अगर आप निकालते हो उसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो उसमें आपका सल्क जो है एक ईटा जैसे होता नहीं है, ईंट जो होता है उसके ऐसे ऐसे करके रखे हुए होते हैं। अगर प्लास्टर नहीं किया गया हो दीवार तो उस तरीके का कुछ शेप दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आपको देखना है कि जो रच्छी ऊतक होता है तो आप देखोगे ही, साथ साथ आप तंत्रिका तंत्र के बारे में भी इसके अंदर सीखोगे कि तंत्रिका तंत्र आखिरकार होती क्या है, संरचना, ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप इसमें सीखने वाले हो। जीवों में विविधता की बात करते हैं कि जीवों के अंदर विभिन्नता किस प्रकार से है, उसको किस
तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसके बारे में देखना है। जैसे मेंढक हुआ, सांप हुआ, या हम कह सकते हैं बिच्छू हुआ। तो इस तरीके से कैसे कैसे चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको जो है जीवों की विविधता में देखना है। साथ ही साथ आपको जो है गति के बारे में देखना है। मोशन आप समझते हो, छोटी क्लासेस में आपने देखा ही है। साथ ही साथ बल और गति के नियम भी आप जानते हो। बल क्या होता है, गति का नियम क्या होता है, गति के 3 नियम होते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आप जानते हो, ठीक है। आप खुद रिलेट भी कर पा रहे हो कि हाँ मैं ये चीजें जानता हूं। बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं। उसके बाद आपका ये पूरा जो 9th क्लास का है पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण आता है। ये भी बहुत छोटी क्लासेस में 8, 6, 7, 8 की जो चीजें हैं उसमें दी हुई हैं कि न्यूटन बैठे थे, उसके बाद जो है सेब गिरा, उससे उन्होंने इन्वेंट किया किसका, जो नियम होता है, या उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। तो इस तरीके से इन्होंने जो है किया था। वही छोटे चीजें यहाँ पर भी रख दी गई हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी अर्थात कार्य तथा ऊर्जा के बारे में यहाँ पर सीखना है। बहुत ही तगड़ा है, चीजें बहुत ही पुरानी चीजें हैं, सब चीज यहाँ पर ले आकर के रखी गई है, छोटी क्लासेस की है। उसके बाद ध्वनि के अंतर्गत आपको जो है सीखना होगा कि हर्ट्ज क्या होता है, इन सभी ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी आवृत्ति क्या होती है। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज और सीखने को मिलेगा, जो कान होता है हमारा, जो ईयर होता है, इसके बारे में भी आपको सीखने का मिलेगा। कैसे हमें चीजें सुनाई देती हैं, मतलब उसकी संरचना आपको भी इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बीमार क्यों होते हैं, क्या क्या चीजें हैं बीमार होने की हमें, इन सभी चीजों के बारे में भी हमें क्या होगा सीखने को मिलेगा। बहुत ही तगड़ा चीजें आपको जो है देखने को मिलेंगी इस चैप्टर्स में, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आपने सब चीजें देखी हुई हैं, समझी हुई है। बस आपको एक ओवरव्यू में दे रहा हूं, जिससे जहां भी आप पढ़ने जाओ, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से आपका जो एक ओवरव्यू है, अगर आप इस चीज को लेकर के चलते हो तो आपका टारगेट पता रहेगा कि हाँ मैं इस जगह पर पहुंचने वाला हूं, इतने चैप्टर्स है मेरे पास और इस तरीके से मुझे पहुंचना है, तो आपको पहुंचने में आसानी होगी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जिससे टीचर को भी आपको जो है पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, आप भी चीजों को पहले से ही समझे रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। आप प्रदूषण के बारे में जानते ही हो, ठीक। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं जिसके बारे में आप समझते हो, जानते हो, और उन्हीं की चीजों के बारे में प्राकृतिक आपदा के बारे में हम सीखेंगे। भाई प्रकृति पे कोई आपदा आती है, जैसे कोई मृदा में कोई दिक्कत आ गई तो आपकी खेत उपजाऊ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जल में कोई मतलब दूषित हो गया जल आपका, तो पीने लायक नहीं होगा। तो इसी तरीके से चीजें हैं, उसको ही आपको सीखना है। बाकी खाद्य संसाधनों में सुधार, जिसके अंतर्गत हम पता करेंगे कि पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजों में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें क्या विटामिन होते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी होती है कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हमको खाद्य संसाधनों में सुधार के अंदर देखना है। उसके बाद जो है इसके सुधार भी देखने हैं, जितनी भी चीजें हैं कैसे हम इसमें आगे सुधार भी कर सकते हैं, क्यों जरूरत पड़ी है सुधार की, इन सभी चीजों के बारे में आपको देखना है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा चीजें हैं। अगर आप धीरे धीरे करके अगर आप पढ़ते जाते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, कौन से भौतिकी के अंतर्गत आते हैं, कौन से आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री का मतलब नहीं समझ रहे हो तो देख लो, रसायन विज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला, इसके बाद आता है पांचवा जो चैप्टर है, वो पांचवा चैप्टर होता है बायोलॉजी का। छठा होता है आपका जो है ऊतक, जो है वो भी बायोलॉजी का होगा। जीव विज्ञान में विविधता, जीव में विविधता जो है वो आता है सातवें में, सातवां जो है बायोलॉजी का होता है, ठीक है। मतलब कि पांचवा, छठवां और सातवां जो होगा वो कौन सा होगा, बायोलॉजी का पोर्शन होगा, ठीक है। बी जहां लिखा है वो क्या होगा, बायोलॉजी का। पी जहां लिखा है वो क्या होगा, फिजिक्स का। सी जहां लिखा हो वो क्या होगा, केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद बल तथा गति का नियम, ये भी फिजिक्स का होगा। गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का, कार्य तथा ऊर्जा फिजिक्स का, ध्वनि जो है वो भी फिजिक्स का होगा। हम बीमार क्यों होते हैं, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। बाकी यहाँ पर आता है प्राकृतिक आपदा, ये भी बायोलॉजी का है।
उसके बाद जो 15वां आपका लास्ट चैप्टर है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार, ये भी बायोलॉजी का ही है। तो आपने सीख लिया, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। ठीक है, शुरुआत में मैंने बात किया था कि ये टफ है कि सरल है, ये बहुत ही सरल जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन सभी चीजों को याद रखते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सरलता लगेगी। और बेसिक चीजें हैं, अगर बेसिक नहीं आता है, जानते ही हैं, आप खुद जानते हैं कि अगर बेसिक किसी को नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो क्लास 9th वाले अभी क्लास 8 से 9th में जंप किए हैं और ये सोच रहे होंगे कि मैंने 6, 7, 8, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैंने 6, 7, 8 तो पढ़ाई ही नहीं की है, मैं इन चीजों को समझ ही नहीं पाऊंगा। भैया ये ही सही है, ठीक है, यही जो है आपके लिए वरदान प्राप्त हुआ है कि क्लास 9th में वही चीजें रखी गई हैं जो आपने 6, 7, 8 में छोड़ दी है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को पढ़ते हो तो आपके 10th में, अगर आप कितने भी बुरे हो, कितने भी पढ़ाई में लीचड़ हो, कुछ भी हो, आपके 10th में विज्ञान में मैं गारंटेड देता हूं कि आपके 100 में से 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, 100 में 100 आपके आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं आएंगे भाई, 95 तो आएगा, मुझे 95 प्लस ही चाहिए। मेरा टारगेट है इस बार का कि मैं 95% हर एक बच्चे को दिला कर रहा हूं और यही टारगेट मेरा है और इसी के साथ जो है आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरीके के टिप्स, ट्रिक्स, गाइडेंस, मोटिवेशन आपको लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जाना, बताना कि ये ओवरव्यू जो मैंने दिया वो अच्छा है कि नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।